हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 7। और आज ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में मत फंसना और ये लेक्चर को शुरू से एंड तक आप लोगों को देखना है। सीयू 2019 का भयंकर वाला सम करवा रहे हैं, जहां पे लोग बहुत ज्यादा फंसता है, वो वाला सम करवा रहे हैं। ठीक है, और कुछ ही लेक्चर्स होने वाले हैं, इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर को खत्म करके दूसरा चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो आइए सम्स को रीडिंग करते हैं, लेकिन रीडिंग करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अगर अभी तक भी बीकॉम के सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हो तो क्या किए हो। सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री में हो रहे हैं। जहां पे तुमको महंगे महंगे इंस्टीट्यूट पैसे लेते हैं, वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री में कराया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन का 6 स्टेप्स को फॉलो कर लो। वो 6 स्टेप्स दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए, इसके बाद जो आइटम्स है, आइटम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना फाइनल अकाउंट्स। हाँ भैया, क्वेश्चन को रीड कीजिए। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एस के सेन। इसका नाम क्या है? एस के सेन भैया। ठीक है, अब एक एक करके क्लासिफाई करना शुरू कीजिए। ड्राइंग्स कहां पे बैठता है? ड्राइंग्स भैया बैठता है बैलेंस शीट में। स्टॉक किधर बैठता है? स्टॉक बैठता है ट्रेडिंग में। रिटर्न्स ट्रेडिंग में। परचेज ट्रेडिंग में। फ्रेट किधर बैठता है? फ्रेट एंड कार्टेज ट्रेडिंग में। रेंट एंड टैक्सेस किधर बैठता है? पीएल में भैया। सैलरी एंड वेजेस किधर बैठता है बाबू? पीएल में। सन्ड्री डेटर्स कहां पे बैठता है? सन्ड्री डेटर्स भैया बैठता है असेट साइड में, बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का मतलब भैया एक्सपेंस है, इसीलिए ये पीएल में बैठेगा। बैंक लोन बैठता है लाइबिलिटी में, लेकिन इंटरेस्ट दे रहा है ना बैंक लोन पे, तो ये तो एक्सपेंस है हमारा, ये तो खर्चा है। अगर खर्चा है तो वो पीएल में बैठेगा। सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नहीं? प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पीएल का खर्चा है तो पीएल क्लासिफाई कर देते हैं। कैश एट बैंक बेटे, ये कहां पे बैठेगा? बैलेंस शीट, असेट साइड में। इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट कहां पे बैठेगा? डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है बाबू तो डिस्काउंट अलाउड है, इसका मतलब। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया हुआ है ना, तो डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड भैया पीएल में बैठता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो ये तो एसेट है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्रेडिट बैलेंस पर आइए। यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल किधर बैठता है भैया? लाइबिलिटी में। रिटर्न्स, रिटर्न्स किधर बैठता है? ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, इनकम कहां पे बैठेगा बताइए? मिसलेनियस इनकम भैया बैठेगा पीएल के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये भी बैठेगा पीएल में। भैया समझ गए? इतना तो समझ गए, लेकिन और एक पेज है, नेक्स्ट पेज भी है। ठीक है, चलिए आइए इसको भी क्लासिफाई कीजिए। तो ये जनरल एक्सपेंस कहां पे बैठेगा? पीएल में। इंश्योरेंस कहां पे बैठेगा? पीएल में। कैश इन हैंड कहां पे बैठेगा? असेट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहां पे बैठेगा? पीएल में भैया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में। मशीनरी कहां पे बैठता है बाबू? असेट में। अगर आपको अगर ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग लेक्चर्स नहीं देखे हो, इसका मतलब सारे के सारे लेक्चर्स देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग को पहले ही पता है। फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। इंक्लूडेड अमाउंट द डेटर इज 4000 ड्यू फ्रॉम आर दास एंड इंक्लूडेड अमाउंट द क्रेडिटर 3000 ड्यू फ्रॉम हिम। इसका मतलब देखिए क्या होता है। आर दास हमारा डेटर है, तो ये डेटर का मतलब क्या होता है भैया? सबसे पहले तो ये बताइए। तो डेटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसा पाना है। तो आर दास से हमें पैसा पाना है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर दास को कुछ पैसा देना भी है। ठीक है, तो जैसे कि आर दास से हमें 4000 रुपए लेना है ना, और आर दास को 3000 रुपए देना है। तो सिंपल सा बात बता सकते हैं ना कि 1000 रुपए लेना है, 4000 तुमको पाना है और 3000 तुमको देना है,
तो सेट ऑफ कर लो, म्यूचुअल सेट ऑफ करने के बाद तुमको 1000 रुपया बस लेना रहेगा, सिंपल सा बात है। 4000 का डेटर है, 3000 का क्रेडिटर है, तो म्यूचुअल सेट ऑफ करने के बाद कितना मिलेगा तुमको? 1000 रुपया भैया, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पढ़िए, इसके बाद है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करने बोला है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। जब सम्स करेंगे ना तब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा, अभी तो हम लोग बस एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल परचेस, मतलब कि पर्सनल परचेस इंक्लूड हो गया है परचेस डे बुक में। पर्सनल परचेस तो ड्राइंग्स में आता है ना, मैं अपने खुद के लिए सामान परचेस किया तो मैं बिजनेस के एक्सपेंस में कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं? तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर्स तो ड्राइंग्स में बैठेगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है डिप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मतलब कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स को डिप्रिशिएट करना है और मशीनरी को भी डिप्रिशिएट करना है। तो फर्नीचर फिटिंग्स यहाँ पे 10% से डिप्रिशिएट करना है और मशीनरी 15% से डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। एक एक चीज याद रखिएगा, दो दो इफेक्ट देना है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है भैया? आउटस्टैंडिंग मतलब होता है नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग को नॉर्मली क्या करते थे, पीएल में जाके प्लस करते थे और लाइबिलिटी में जाके लिख देते थे, तो इफेक्ट देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31/12/2018, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सिंपल सा बात है ना। चलिए आइए हम लोग सम्स के ऊपर चलते हैं, सम्स के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट फटाफट से बनाइए, तब तक मैं इसको ठीक करता हूं, ठीक है। कुछ ग्लिचेस आया है, हाँ। आप लोग फॉर्मेट फटाफट से बनाइए, ऐसा मत कीजिए फॉर्मेट वॉर्मेट मत बनाइए, फॉर्मेट बनाएंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। आइए, ये रहा सम्स हमारा, ओके, और ये रहा फॉर्मेट, हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है। सबसे पहले क्या आएगा बताइए? सबसे पहले भैया आता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लो और एक दूसरा फोन में या तो एक अपना पीसी में चलाओ, जिससे तुमको क्या होगा, जिससे तुमको सम्स में भी ध्यान रहेगा और मेरे नोटबुक में भी ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, कर लिए? चलिए अब लिखिए, और ये नेक्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लो, नेक्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम देखते रहोगे। ये लो नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज है, ओके, ठीक है। पक्का से स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक भैया 1,75,000, 28,000 है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है 28,000। इसके बाद क्या लिखते हैं? टू परचेस, तो लिखिए टू परचेस, परचेस कितना है? 1,75,000, ओके। रिटर्न कीजिए, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न कितना है? 3,200, ओके। लेस रिटर्न करके आप लोगों को एक अमाउंट आएगा 1,71,800, है कि नहीं? हाँ भैया आएगा। इसमें एक एडजस्टमेंट था, देखिएगा, पर्सनल का परचेस में क्या इंक्लूड हो गया था? पर्सनल एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट को पढ़ाना है हम लोग को। देखिए यहां पे, देखिए नंबर 3 में पढ़िए, पर्सनल परचेस अमाउंटिंग 2,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन द परचेस डे बुक, मतलब पर्सनल परचेस इंक्लूड कर लिए थे तो उसको लेस करना है ना। तो सिंपल सा बात है, इस तरफ ऐसे लेस कीजिए, पर्सनल परचेस, ओके, ओके, ठीक है। तो 2,000,
अब आप लोगों को बाहर कर देना है 1,71,800 माइनस 2,000 कितना होता है भैया 1,69,800 होता है। ओके, परचेज का खत्म हो गया। इसके बाद देखिए सेल्स है, तो सेल्स को एंट्री कीजिए बाई सेल्स 2,10,000। सेल्स का कितना है 2,10,000 लेस रिटर्न, इसका भी तो रिटर्न है ना, इसका रिटर्न कितना है भैया 4,200। ठीक है 4,200 है इसका रिटर्न। अब आप लोग क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा, इसको बाहर करने पर कितना मिलेगा 2,05,800 रुपए, 2,05,800 रुपए। हाँ भैया मिल गया, आपकी हिंदी तो बहुत स्ट्रांग है भैया, क्या बोले बताओ। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, जो सारे एडजस्टमेंट वाले आइटम्स लिखते जा रहे हो उस पोर्शन में मार्क करते जाओ, ठीक है, ताकि याद रहे कि दूसरा बार भी करना है, सेकेंड इफेक्ट देना है इसका। ठीक है, एक बार इफेक्ट देके भूल मत जाना वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने लिख दिया। इसके बाद एक आइटम था फ्रेट एंड कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज भी था, तो फ्रेट एंड कार्टेज भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है टू फ्रेट एंड कार्टेज। ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज आपका कितना है 9,700। ओके, इसके बाद ट्रेडिंग का सारा आइटम खत्म हो गया। एक लाइन का गैप छोड़ के आप लोग टोटल वाला कॉलम बना लेंगे और क्रेडिट साइड को प्लस करने की कोशिश कीजिएगा। जो साइड सबसे ज्यादा बड़ा है उस साइड को प्लस करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज्यादा बड़ा हमको क्रेडिट साइड ही लग रहा है, अभी क्रेडिट साइड ही लग रहा है, तो क्रेडिट साइड को प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद 2,70,800 आएगा, 2,70,800 आएगा, है कि नहीं। यही अमाउंट को आपको डेबिट साइड में भी लिखना है 2,70,800। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, इतना तो सबको पता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालता है 2,70,800, 2,70,800 माइनस ये 28,000 माइनस 1,69,800 माइनस 97,000, मतलब डेबिट का जितना भी आइटम है उसको क्रेडिट के टोटल से माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा बचा हुआ आइटम से ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला है 63,300। कितना निकला है 63,300। ठीक है, तो क्रेडिट के पूरा टोटल जो है, क्रेडिट का टोटल क्या है 2,70,800 है ना, उसमें डेबिट के सारे आइटम्स को अगर तुम लेस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पता है भैया, हमें तो ये एज्यूम करना पड़ता है ना, तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के भी हैं, समझाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट को तुम अगर पीएल में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि अब तो हम लोग पीएल बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाले हैं, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट को अगर तुम ट्रांसफर करोगे तो उल्टा साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है और अब लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी। तो कितना ट्रांसफर करेंगे 63,300। इसके बाद पीएल के आइटम्स को लिखना स्टार्ट करेंगे एक एक करके, एडजस्टमेंट का भी देखते जाना। सबसे पहले टू रेंट एंड टैक्सेस लिखते हैं, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कहां पे बैठेगा पीएल में ही बैठेगा भैया, तो ये 3,600 है। कितना है 3,600 है। इसके बाद टू सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस कितना है 15,300 रुपए। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वहां पे था ना स्क्रीनशॉट, जब उठाने बोले थे तब उठाए थे कि नहीं, दिखाता हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ। एक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यहां पे भी था। ठीक है, चलिए लिखते हैं अभी। इंटरेस्ट पहले से कितना दिया हुआ था भैया 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया हुआ था पहले से। ठीक है, लिख दो फिर। और आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है।
तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितने का था? 2 मंथ्स का था ना, सिंपल सा बात है। यहां पे हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे? लोन का अमाउंट कितना है? देखिए लोन का अमाउंट 20,000 है, लोन का अमाउंट 20,000 है, इनटू 6/100, 6% है, ओके, इक्वल्स टू कितना निकलता है? 1200 निकलता है। तो 1200 निकलता है, इसमें से ऑलरेडी कितना आ गया है? 1000 रुपया आ गया है, ओके। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले लोन का अमाउंट खोजिए। लोन का अमाउंट कितना है? 20,000 है। 20,000 का 6% निकालिए, 6% निकाल के कितना मिलेगा आपको? 1200 मिलेगा भैया। तो 1200 मिलेगा ना, तो ऑलरेडी इंटरेस्ट में 1000 रुपया दिया हुआ है, ऑलरेडी पुराना पीएल में 1000 रुपया दिया हुआ है। तो अब हमको सिर्फ 200 ही ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 200 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा आउटस्टैंडिंग वाला चीज। कितना हो गया आउटस्टैंडिंग? 1200 को मिटा देते हैं अभी। हड़बड़ा के जो लोग भी आया है प्लीज हड़बड़ाइए मत, ये सारे सम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ेगा। तो टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कितना है? 7800। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट 7800 दिया हुआ था पीएल में। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड भी लिखना पड़ेगा। तो टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1200 का। तो 1200 हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में, ओके। जनरल एक्सपेंस भी है, तो जनरल एक्सपेंस हम लोग लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस लिखेंगे 8600। जनरल एक्सपेंस कितना है? 8600, ओके। आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं वो पीडीएफ से। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है? 2800, ओके। इसके बाद लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये कितना है? 480, ओके, हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है 320। एक एक करके सब करते जा रहे हैं बाबू, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डिप्रिसिएशन का भी एंट्री दिया हुआ था एडजस्टमेंट में, डिप्रिसिएशन भी दिखाया हुआ था, तो डिप्रिसिएशन हम लोग करेंगे। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहला बोला था डिप्रिसिएशन फर्नीचर का, फर्नीचर, और नेक्स्ट यहां पे मशीनरी का बोला हुआ था, ठीक है। तो मशीनरी, फर्नीचर का आप लोग देख लीजिए, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 6000 भैया। 6000 पे 10% डिप्रिसिएशन निकालने बोला था, कितना निकलता है? 600, निकाल दिए। और मशीनरी का कितना था? 8000 भैया। 8000 पे 15% निकालने बोला था, निकालने के बाद कितना आएगा? 1200। तो 600 प्लस 1200 कितना निकलेगा बाहर? 1800 भैया, निकाल दिए। समझ में आया? जी बिल्कुल भैया, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब और एक वर्किंग नोट में आइए, चलिए आइए वर्किंग नोट में आइए। और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोग को दिखाना पड़ेगा।
तो आप लोग एकदम फाका वाला पेज में वर्किंग नोट कीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए इधर ही मैं वर्किंग नोट कर देता हूं अक्सर। यहाँ पे देखिए डेटर्स कितना दिया हुआ है भैया, डेटर्स दिया हुआ है 35,000। हमें इस वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो हमें इस सम में डेटर्स कितना दिया हुआ है बताइए, ये 35,000 दिया हुआ है। इसमें से हमें लिखना पड़ेगा, इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडेटनेस। भैया म्यूचुअल इंडेटनेस मतलब क्या होता है? म्यूचुअल इंडेटनेस मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए फर्स्ट वाला एंट्री जब हम लोग पढ़े थे ना, इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द डेटर्स इज 4,000 फ्रॉम आर दास एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द क्रेडिटर 3,000 ड्यू टू हिम। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे देखिए 4,000 हमको पाना है आर दास से और 3,000 हमको देना है। तो सिंपल सा बात है ना, सिर्फ एक ही हजार हमको आर दास देगा तो 3,000 कट्टी कट्टी हो गया ना, मतलब कि मेरा वाला 3,000 और उसका वाला 3,000 कट जाएगा ना, मतलब कि डेटर से माइनस कर देंगे मेरा वाला 3,000 और उसका वाला, मतलब उसका वाला भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर से माइनस कर दूंगा। सिंपल सा बात है, समझ में आया आप लोगों को? वापस से समझाते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द डेटर इज 4,000 ड्यू फ्रॉम आर दास एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द क्रेडिटर इज 3,000 ड्यू टू हिम। इसका मतलब कि 4,000 हमको आर दास से पाना है और 3,000 हमको आर दास से देना है। तो सिंपल सा बात है कि हमें घुमा फिरा के क्या करना है, 1,000 ही आर दास से पाना है। अगर म्यूचुअल सेट ऑफ का बात करें 1,000 ही हमको आर दास से लेना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटर से -3,000 कर दीजिए और क्रेडिटर से भी -3,000 कर दीजिए, तो म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ करना है हम लोग को, ठीक है, घुमा फिरा के, मतलब ये ट्रांजेक्शन नहीं करना है, सेट ऑफ करना है। आइए तो इसको कैसे करेंगे, म्यूचुअल इंडेटनेस। कितना था वो भैया, 3,000 का था, ठीक है। तो 3,000 हमको सेट ऑफ करना है बस, तो 3,000 हम लोग घटा दिए डेटर से। अच्छा किए, इसके बाद इसको घटाने के बाद कितना बचा, 32,000 बचा ना। इसमें तुमको निकालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना का, कि 10% का, तो कितने निकलेगा, 3,200। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने के बाद तुम्हारा बचेगा 28,800 रुपया, और इसका तुमको निकालना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सीक्वेंस समझ लो, सीक्वेंस समझ लो, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करते हैं, ओके। इस वैल्यू पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करेंगे। तो अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये 28,800 पे 5% लेना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तुमको कितना बोला हुआ था, देखो तो यहाँ पे देखो तो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भैया 5% बोला हुआ था डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो 5% लेना है हम लोग। तो 28,800 का 5% अगर लेंगे तो कितना निकलेगा, 1440, ओके। और आपका हो जाएगा ये मतलब कि 27,360, ठीक है। मतलब 28,800 माइनस 1440 कितना होता है भैया, 27,360 रुपए। तो सीधा सा बात है, हम लोग कैलकुलेशन कर लिए वर्किंग नोट में, और वही चीज अब पीएल के डेबिट साइड में दिखाना है। आइए सबसे पहले तो यहां पे आप लोग लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है, 3,200। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 3,200। वर्किंग नोट 1 में सॉल्व किए हैं फटाफट, ठीक है, समझ में आ गया ना, वर्किंग नोट 1 में। इसके बाद क्या है, इसके बाद भैया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। ये भी वर्किंग नोट 1 में सॉल्व किए हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना निकला था भाई, भैया 1440 निकला था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे, सिंपल सा बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट नेट प्रॉफिट निकालेंगे।
तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स में कुछ और बैठेगा या नहीं। तो क्रेडिट में बैठेगा दोस्तों, क्रेडिट में मिसलीनियस इनकम बैठेगा। तो बाई मिसलीनियस इनकम लिख दीजिए यहाँ पे, बाई मिसलीनियस इनकम। मिसलीनियस इनकम दिया हुआ है 500। जो भी इनकम रहेगा वो पीएल के क्रेडिट साइड में बैठता है, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा। जो भी इनकम रहेगा वो पीएल के किधर बैठता है, क्रेडिट साइड में बैठता है। इसके बाद देखिए बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड किधर बैठेगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। सिंपल सा बात है ना। कितना बैठ जाएगा, 1600। मैं कहां से करा रहा हूं भैया, मैं ये पीडीएफ से करा रहा हूं। ये पीडीएफ अपने एक मोबाइल में खोलिए और एक मोबाइल से लेक्चर देखिए, ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। या तो प्रिंट करा लीजिए इसको, क्योंकि मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं ये पीडीएफ। आपके पास ये चला गया होगा पीडीएफ, इसीलिए बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो मिसलेनियस इनकम 500 दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है 1600। तो हम लोग ने सारा का सारा एंट्री कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकालेंगे। जो भी साइड बड़ा रहेगा, सबसे पहले तो डेबिट और क्रेडिट साइड को कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले आपका टास्क क्या है, क्रेडिट साइड का जितना भी आइटम है, क्रेडिट साइड का क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी है, मिसलेनियस इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उनको टोटल कीजिए। टोटल करके देखिए कितना आ रहा है, साइड में वो टोटल को लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड को टोटल करना शुरू कीजिए। तो डेबिट साइड में क्या क्या है, 3600 रेंट एंड टैक्सेस का, सैलरी एंड वेजेस का 15300 है, हाँ भैया है। इसके बाद 1200 है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हाँ भैया है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड मतलब ये प्रिंटिंग का कितना है, ये 7800, ओके। इसके बाद 1200 किसका है, ठीक है। 8600, ये 2800, 480, 320, 1800, ये 3200 और 1440 सबको ऐड कीजिए। ऐड करके ये पता लगाइए कि कौन सा साइड ग्रेटर है। ठीक है, आप लोग ऐड कीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं उसको। ये भी मिट गया अमाउंट वाला कॉलम भी मिट गया। वापस लाना पड़ेगा, देखो वापस ला दिए। चलिए, चलिए सबसे पहले आप लोगों को डेबिट के आइटम्स को ऐड करना है और उसके बाद क्रेडिट के आइटम्स को ऐड करना है। देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है। ये टास्क आप लोग करिए, अपने से कर लिए होंगे आप लोग ये टास्क। अब हम लोग देखते हैं। तो ग्रेटर साइड है क्रेडिट वाला, इसमें आ रहा है 65,400। कितना आ रहा है, 65,400, ठीक है। और डेबिट वाला भी यहां पे लिख देंगे। जो साइड ग्रेटर रहता है वो दोनों साइड में बैठ जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। कितना बार बताएं, जो साइड ग्रेटर रहता है, जो साइड बड़ा वाला रहता है, वो दोनों साइड में बैठ जाता है ना। सिंपल सा बात है। तो इसमें आप लोग देखिए, टू नेट प्रॉफिट सी बाई डी, टू नेट प्रॉफिट सी बाई डी निकालिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, क्रेडिट जो भी टोटल हुआ है माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दीजिए, आप लोगों को निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट माइनस डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट का टोटल को डेबिट के टोटल के साथ माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बाबू। ठीक है। तो 17,660 आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, 17,660 आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आगे बढ़िए। आइए, बैलेंस शीट के ऊपर में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018।
यहाँ पे लाइबिलिटीज वाला कॉलम रहेगा अमाउंट, असेट्स वाला कॉलम रहेगा अमाउंट। क्या क्या है बताइए, सबका डबल डबल इफेक्ट देना है, ये नहीं करना है किसी का भी डबल इफेक्ट मत देना, गलती हो जाएगा फिर। सबसे पहले आता है मशीनरी, असेट में क्या आता है मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू कितना था 8000 भैया। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन निकाले थे मशीनरी का जब, कितना निकाले थे 1200, डेप्रीशिएशन कितना निकाले थे 1200, 1200 को लेस करने के बाद कितना बचा 6800, फटाफट से करना है ठीक है। इसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ जाओ, फर्नीचर कितना है फर्नीचर 6000, इसका भी डिप्रिशिएशन था, इसका भी डिप्रिशिएशन था 10% के वे में, कितना हो गया 600, कितना 5400 है ना। सन्डी डेटर्स, तो डेटर्स, तो ये डेटर्स कितने का था भैया 35,000 का डेटर्स था। इसमें सबसे पहले क्या किए, म्यूचुअल सेट ऑफ के लिए म्यूचुअल इंडेप्टनेस यहाँ पे लेस कर दिए, ठीक है, म्यूचुअल इंडेप्टनेस यहाँ पे लेस कर दिए, सेट ऑफ मतलब कि म्यूचुअल सेट ऑफ किए, सिंपल सा बात है। कितने का सेट ऑफ किए 3000 का सेट ऑफ किए, बिकॉज 3000 तो हमको भी देना है और उसको भी देना है, सिंपल सा बात है। चलिए यहाँ पे कितना निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है भैया 3200, ये 32,000 आइए 32,000 ठीक है। इसके बाद लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपका हो जाएगा 3200, सिंपल सा बात है, क्योंकि प्रोविजन कितना निकालने बोला था 10%, एट द रेट ऑफ 10%, हम लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट में देखे हुए हैं कैलकुलेट करके, और ये निकल के आपका हो जाएगा 28,800 रुपया, हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी हो जाएगा। इसके बाद और एक लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट का कितना था, डिस्काउंट का यहाँ पे था 5%, तो 28,800 का 5% निकालना था, तो 1440 निकल गया था, है ना। निकालिए और इसको लेस करके बाहर कर दीजिए, अभी अभी तो और कुछ नहीं है इसलिए बाहर कर रहे हैं, तो 28,800 माइनस 1440 निकलने के बाद 27,360 बचेगा आपके पास, ठीक है 27,360। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना पड़ेगा ना, तो सीधा सा बात है स्टॉक एंड ट्रेड लिखिए, स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दे रहे हैं बाबू, समझने का ट्राई कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दे रहे हैं, तो 65,000 है ना। ये कंप्लीट हो जाने के बाद कैश एट बैंक, बैंक में कैश कितना है 6,000 भैया, और कैश इन हैंड, हाथ में कैश कितना है 2,000। तो ये सब सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, पीडीएफ को आप लोग एक्सेस कीजिए, और पीडीएफ को एक्सेस करते ही आप लोग ये समझ जाइएगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड जाते हैं, लाइबिलिटी साइड में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल के साथ ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, कैपिटल आपका है 60,000, नेट प्रॉफिट है 70,660, नेट प्रॉफिट कितना है 17,660, ठीक है, तो कितना निकल गया 77,660, लेकिन इसको अभी भीतर वाले कॉलम में ही लिखना पड़ेगा बिकॉज ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स को भी आप लोग लेस कीजिए, ड्राइंग्स को लेस कीजिएगा तो ड्राइंग्स कितने का है, ड्राइंग्स यहाँ पे भैया 5800 का पहले से ड्राइंग्स था, और 2,000 का पर्सनल परचेज किए थे, 2,000 का अगर पर्सनल परचेज किए थे तो ये हमारा हो गया 7,800, और इसको अगर बाहर करेंगे तो 69,860 निकलेगा, 69,860 निकलेगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स का आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 6% बैंक लोन, 6% बैंक लोन, कितना है बैंक लोन 20,000,
तो 20,000 सीधा सीधा लिख देने का। इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर लोन, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हुआ था ना, कितना था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 200 भैया। शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा वरना गलती हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स था, तो डेटर से लेस किए सेट ऑफ, तो सन्ड्री क्रेडिटर से भी लेस करना पड़ेगा ना। अरे बाबू हम लोग जो एडजस्टमेंट पढ़े थे आर दास से हमको पाना भी था और देना भी था। कितना रुपया पाना था और कितना रुपया देना था? हमको पाना था 4,000 रुपया और देना था 3,000 रुपया। हमको आर दास को पाना था 4,000 रुपया और देना था 3,000 रुपया। तो 3,000 तो कॉमन है ना, तो 3,000 को हम लोग सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, 3,000 को हम लोग सेट ऑफ कर दिए, सिंपल सा बात है। क्रेडिटर से कम कर दिए, डेटर से भी कम कर दिए, म्यूचुअल सेट ऑफ इसको बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स कितना है? 25,500। 25,500 लेस कर देंगे म्यूचुअल सेट ऑफ। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना? 3,000। देखिए बाबू देखिए, यहां पर भी 3,000 लेस किए थे, यहां पर भी 3,000 लेस किए हैं, और लेस करने के बाद कितना निकला है सर? 22,500, है ना। ये करने के बाद आप लोग वापस से देख लीजिए, नहीं देखे हैं कोई, वापस से देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं। ये करने के बाद हम लोग अब बैलेंस शीट को टोटल करेंगे एक एक करके। बैलेंस शीट को टोटल करने के बाद देखिए फिर कितना निकलता है। मैं भी टोटल कर रहा हूं, आप लोग भी टोटल कीजिए। मैं भी इधर टोटल कर रहा हूं, आप लोग भी टोटल कीजिए फटाफट से टोटल कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1,12,560 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,12,560 सेम बैलेंस। तो सबसे पहले आप लोगों को असेट साइड को टोटल करना पड़ेगा, मैं तो लाइबिलिटी साइड को टोटल किया हूं। तो लाइबिलिटी साइड तो 1,12,560 आ रहा है। अब एक काम कीजिए, असेट साइड को टोटल कीजिए। असेट साइड में क्या क्या है? 6800, 5400, 27,360 प्लस 65,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000। हाँ दोस्तों यहां पर भी मैच कर गया, तो 1,12,560 यहां पर भी बैलेंस मैच कर गया। तो दोस्तों हम लोग ने 2019 के पेपर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डन डील कर लिया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर पक्का से पक्का करें ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट रेगुलरली मैं ला पाऊं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए।